आज हम दिल्ली के वार्ड नंबर 190 न्यू अशोक नगर में मौजूद है। हमारे साथ बात करने को है ये तमाम सर्व समाज पार्टी के नेतागण हैं, इनके साथ में ये जनता भी है। आप देख सकते हैं जनता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी? कहना चाहेंगे भारत माता की जय बोलना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें, जो अब नॉमिनेशन होंगे लोकसभा के, जो नॉमिनेशन होते हैं, विधानसभा के नॉमिनेशन होते हैं, अब लोकसभा चुनाव, तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये सत्तारूढ़ पार्टी क्या खेल खेलती है? अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली या गरीब आदमी पर्चा नॉमिनेशन करने पहुंच जाए किसी पार्टी से, नई पार्टी से, तो इनके पास कोई शस्त्र नहीं होता। ये इशारा करके, जो अधिकारी तो सब इनके मातहत होते हैं, जो काम करते हैं अधिकारी, तो ये क्या करते हैं, उन अधिकारियों को सेटिंग करके उनका पर्चे को कैंसिल करा देते हैं। ये तो मैंने सब सुन लिया महाराज जी। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, आपकी ये सर्व समाज पार्टी नया क्या करेगी? नया करेगी राइट टू रिकॉल, जो मैंने आपको बताया। देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब आप समझे, जो जनता देश के नेताओं को ताकत देती है चुनाव लड़ने में, चाहे वो विधायक है या एमपीज है, आपके पार्षद हैं, तो कौन देती है? जन देती है ताकत। उसके बाद उस जनता को वो गुलाम मानने लगते हैं। तो राइट टू रिकॉल ये है कि जनता को वापस बुलाने का अधिकार की जनता को होना चाहिए। तो साथियों, महाराज जी का कहना है, जो आज दिन तक कोई भी नेता और कोई सभासद से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की किसी की जुबान पर आज तक ये नहीं आया रिकॉल, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि हम जिस किसी को चुन देते हैं, तो साल में या 1.5 साल में या 6 महीने में, यानी कम से कम 1 साल में हम उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ऑब्जेक्शन उठा करके दोबारा से चुनाव करा सकते हैं, हम दूसरे आदमी को चुन सकते हैं, या हम उससे काम करा सकते हैं, जैसे भी है। तो और भी हमारे साथ पदाधिकारी हैं सर्व समाज पार्टी। क्या आप क्या करेंगे अपनी पार्टी? देखिए, हमारा जो पार्टी सबसे पहले वही था, हमारा मुद्दा कि भाई राइट टू रिकॉल। उसमें क्या है, जो भी नेता पब्लिक का काम नहीं करता है, पब्लिक है, पब्लिक देखिए उनको चुनती किस लिए है? अपने लोकल काम का। लेकिन वो लोकल काम पर उनको ध्यान नहीं देते, ध्यान हो जाता है ठेकेदारों की तरफ। वहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, कोई काम इनका करता हुआ काम कोई नहीं बनाएंगे। अगर इनको कोई काम पड़ता भी है तो इनसे मिलेंगे भी नहीं। चलिए, ये एक तो ये दो पार्टियां, कांग्रेस और ये भाजपा, ये तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल की है, उनका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है और इनका वो भी बहुत है। लेकिन आप जो तमाम जो और छोटी छोटी पार्टियां, आपके सर्व समाज पार्टी जैसे ये स्वयं समाज पार्टी है, जैसे कि उन्होंने गवर्नर का भाषण सुना था, राजनीति जी का उनको मंत्रालय दे दिया, तो वो कहते हैं कि पीला सफ़ेद नहीं, ये भगवा नहीं, पीला गमछा डाल करके थाने में जाओगे तो आपसे नमस्ते करेगा वो अधिकारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वही आगे ना शक्ति जी, आदमी को। आपकी तो भाई पार्टी है, उसी के बराबर आपकी पार्टी है। नहीं, हमारी पार्टी अलग है। हमने हमारी विचारधारा अलग है। अच्छा, हमारे जो नेता हैं वो बड़े बड़े लोग नहीं हैं, आम जनता को हमने नेता बनाया, और वो नेता नहीं है, वो सेवक बन के काम करेंगे। क्योंकि अगर उन्हीं लोगों में से हम नेताओं को निकाल रहे हैं, वही उन लोगों के काम करेंगे। हमारे यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं है। तो चलिए, योगी जी का भी कहना है कि हमारा जो काम होगा, हमारा जो हमारी पार्टी के माध्यम से जो हम कार्य करेंगे, वो सब पार्टियों से हटकर करेंगे। और भी हमारे साथ भैया, क्या नाम है आपका? अमरीश शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे? मैं समाज पार्टी संगठन मंत्री। मेरा कहना यही है, मैं दिल्ली की ही बात करूंगा फिलहाल यहीं से। जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में काफ़ी पार्टियों के सांसद रहे हैं, और अभी लोकसभा के इलेक्शन में तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ, पूर्वी दिल्ली से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे कैंडिडेट वहाँ से भी मैदान में हैं, मनोज तिवारी के सामने जी। हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, बाकी तो जनता जो चुनेगी वही ऊपर वाला जाने। मुद्दे तो आपके यही रहेंगे जो गुरु जी ने बताए। बिल्कुल, हमारे मुद्दे यही हैं। चलिए, और भी हमारे साथ भैया हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इन लोगों की? यही है जी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और जो युवा है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तब आप तो आपने तो चोला धारण कर लिया इस पार्टी का, तो आप करेंगे? हमने चोला धारण कर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए करना। हाँ, तो आप कह रहे ना होना चाहिए। जब आएंगे जब तो खत्म हो जाएंगे ना। तो जनता का जो है, जो हमारे जो युवा है बेरोजगार घूम रहे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे, धक्के खाते, BA MA करके खा रहे। वो तो हम देख रहे हैं, महाराज जी ने जो भी बताया, जो महाराज जी ने जो बताया, इनके बताने के अनुसार आप कितना कार्य करेंगे? जितना हमसे होगा हम उतना कार्य करेंगे। और भैया हमारे साथ, क्या नाम है आपका? क्या है रतन सिंह आप पार्टी में? तो पार्टी शुरू हुई है हमारी, हमारा जो शुरू किया ना, उसी के अच्छा, उसी रास्ते पे चलोगे अपने को बताओ। पार्टी तो उसी जनता है, तमाम जनता है, तो इनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि भाई के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ बहन।
क्या नाम है आपका? धर्ममती। क्या जो इन्होंने आज एक नई पार्टी का एक आविष्कार किया है, जो अभी पैदा किया इन्होंने एक नई पार्टी, तो क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही है, अब इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार आपके यहाँ है, तो क्या लगता है आपको, क्या इनसे हट करके कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, पूरा भरोसा है। तो इनका बहन जी का भी कहना है कि हाँ, ये महाराज जी पर हमें पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? राइट टू रिकॉल कहाँ रहती हैं? नहीं, आस पास ही रहती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के, जो महाराज जी ने आपका बहुत बढ़िया विकास करने के लिए, जो महाराज जी की सोच है वो आज दिन तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं सोचा था, क्या लगता है आपको? ये तो अच्छी बात है, ये सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इनके साथ ही खड़े रहेंगे हमेशा, और अच्छी बात है, अच्छा तो संविधान करेंगे सबके लिए। तो आप किसको सहयोग करेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी का टूटी पड़ी के लिए, ये महाराज जी के लिए किसको सहयोग करेगा इस चुनाव में? अभी इनके साथ हैं। अच्छा, इनके साथ है। भाई एक और सवाल इसी बात से उठता भी, जैसे बात चर्चा हुई तमाम, दिल्ली में भी एक व्यक्ति ने यही कहा था जो आज आसीन है सीएम पद पर, उन्होंने भी जनता मंत्र से कहा था कि हम इन तमाम भ्रष्टाचार, करप्शन, लोकपाल, तमाम चीज़ों को लेकर आए थे। अब जनता कह रही है कि वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरी हैं, कैसे देखते हो सारे? नहीं, वो आए थे कह के, हाँ। वो जमीनी स्तर पे नहीं उतरे, क्योंकि कल्चर उनके यहाँ भी वही वीवीआईपी कल्चर हो गया। वो जन के लिए तो आए नहीं थे, क्योंकि वो अधिकारी रहे हैं पूर्व में। हाँ, पूर्व में आईआरएस कुछ रहे हैं, इनकम टैक्स में आईआरएस कुछ इस टाइप के रहे हैं, तो उनको तो सब चीज़ों का पता था, हाँ, हर चीज़ का पता था। वो चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है सबको पता है कि आज दिल्ली में शराब के मामले में कौन कौन फंसे हुए बैठे हैं। जनता को कुछ और तस्वीर दिखा के ऐसे नहीं चलता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचान। वो तो कह रहे श्रवण कुमार है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो तो देश की, आपकी दिल्ली की जनता बता रही है ना, वो देख रही ना ये हालत क्या हुई पड़ी है सब, क्या काम। अब तो उनके पार्षद भी, वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए राइट टू रिकॉल लोकपाल के लिए उन्होंने कहा, तो अब तो जवान में दही जम गई उनकी में, वो तो नहीं कहेंगे इस बात के लिए। ये जितनी भी पार्टियां इस समय सत्ता भोग रही हैं, जो पूर्व में भोग चुकी हैं, ये राइट टू रिकॉल पे बात नहीं करती हैं, और ये जनता का अधिकार है, जनता को मिलना चाहिए जब भी पूर्ण लोकतंत्र मान्य होता है किसी राष्ट्र के अंदर। तो ये जनता का अधिकार है राइट टू रिकॉल। और